नमस्कार, थिंक आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः मैं दिनेश शर्मा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास के इस क्रम में आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, टेंशन मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच, उसके अंतर्गत आता है क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो क्रमवार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं टॉपिक पर पहले चर्चा करूंगा। क्लियर है? तो समझेगा बात को। चलिए, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। टॉपिक क्या है? संज्ञा। क्या है टॉपिक? संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम। बचपन से पढ़ते आए होंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैं क्या कहता हूं पता है? ब्रह्मांड में जितने भी नाम है ना, वो सभी क्या है? संज्ञा है। कोई भी नाम संज्ञा है, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे रायपुर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे भारत हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे मोती हो, चाहे हीरा हो, तो चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, राकेश, मुकेश, सुरेश, चाहे जानवर का नाम हो, है ना, शेर, हाथी, भालू, मतलब किसी का भी नाम। नाम मतलब संज्ञा, ये आप याद रखिएगा। तो संज्ञा क्या है भैया? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। तो इस ब्रह्मांड में जितना भी नाम है ना, वो क्या है बेटा? संज्ञा है। अब क्वेश्चन दूसरा क्या पूछेगा? संज्ञा के कितने प्रकार? तो संज्ञा के 5 प्रकार। फिर क्वेश्चन पूछेगा अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार? तो अर्थ के आधार पर भी संज्ञा के 5 प्रकार। वो 5 प्रकार कौन कौन से संज्ञा के देखिएगा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। नंबर 3 आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक। नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। या संज्ञा के कितने प्रकार है पूछेगा? 5 प्रकार मानना, क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है भैया? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है, मतलब जो ब्रह्मांड में अपने आप में एक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे? सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा, पृथ्वी व्यक्तिवाचक संज्ञा, रायपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा, थिंक आईएएस व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं अगर थिंक को हटाता हूं, आईएएस बोलता हूं, जातिवाचक संज्ञा। महानदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मैं खाली नदी बोलता हूं, जातिवाचक संज्ञा। नदी से पूरे नदी जाति का बोध हो रहा है। हिमालय पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा, खाली हिमालय खड़ा पर्वत बोलता हूं, जातिवाचक संज्ञा। मैं बोलता हूं शेर, जातिवाचक संज्ञा। शेर का नाम रख दो, है ना, शेर का नाम रख दो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं बोलता हूं टॉमी, टॉमी व्यक्तिवाचक संज्ञा। टॉमी क्या? कुत्ता, कुत्ता जातिवाचक संज्ञा। कुकरी, मुर्गी सब जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मनुष्य का अगर नाम रख दो, साहिल, सुरेश, राहुल, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शाहरुख खान, सलमान खान, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सलमान खान क्या है? लड़का, जातिवाचक संज्ञा। आ रही बात समझ में? पंखा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन बजाज का पंखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टर, किसी पद का नाम, किसी पद का नाम जातिवाचक संज्ञा, कोई पद। कलेक्टर, चपरासी, पटवारी, अरे पटवारी से पूरे पटवारी जाति का बोध हो रहा है। सब इंस्पेक्टर जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर सब इंस्पेक्टर का नाम है एसपी, जातिवाचक संज्ञा। एसपी का नाम है उदय किरण, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आ रही बात समझ में? तो जिस शब्द से पूरे जाति का बोध होता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के जाति का बोध होता है, पूरे जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा। जो चीज ब्रह्मांड में अपने आप में एक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। माधुरी लड़की है, माधुरी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़की जातिवाचक संज्ञा। आनंदी गाय है, आनंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, गाय जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है सभी को? फिर आपका क्या? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, जिस शब्द से समूह का बोध होता है, वो समूहवाचक संज्ञा।
अब मैं बोलूंगा बारात, एक अकेला आदमी बारात हो सकता है क्या? आप बोलोगे क्या मैं बारात हूं जी, ऐसे करके बोलोगे मैं बारात? अरे एक व्यक्ति बारात हो नहीं सकता, बारात से समूह दिख रहा है, कक्षा, कक्षा एक लड़का एक छात्र कक्षा हो सकता है, कक्षा से पूरे समूह का परिवार, एक आदमी बोल सकता है क्या मैं परिवार हूं जी ऐसे करके? परिवार से समूह का बोध हो रहा है, बारात से समूह का बोध हो रहा है, कक्षा से समूह का बोध हो रहा है, सप्ताह 7 दिनों का, 7 दिनों के समूह का बोध हो रहा है। तो जिस शब्द से, अरे झुंड, दल, सेना, फौज, इन मोहल्ला, पारा, इन सभी से किसका, अरे एक आदमी बोल सकता है क्या मैं पारा हूं जी, मैं मोहल्ला हूं जी? हाँ नहीं बोल सकता ना। तो जिस शब्द से समूह का बोध होता है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्य का मतलब पानी मत समझना, पानी दुग्ध ही मत समझ जाना। द्रव्य का मतलब ऐसी वस्तु जिसमें भार हो, जिसे नापा तौला जा सकता है। तो जिस शब्द से कच्चा माल या नापे तोले जा सकने वाले वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। इंग्लिश में क्या पढ़ते हो? कॉन्क्रीट नाउन, मटेरियल नाउन। हिंदी में द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, पारा, मोती, हीरा, आपका जिसको नाप तोल के लेते हो, हीरा को कैरेट में नाप तोल के लेते हो, सोना को तोल के लेते हो तोला में, है ना? ऐसी वस्तु जिसे नापा तोला जा सके उसका बोध हो रहा है तो द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध, दही, घी, आटा, चावल, गेहूं, चना, ये सब क्या है? द्रव। कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। और क्या है? लकड़ी, 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 लकड़ी को लोग मिस कर देंगे, लकड़ी को जातिवाचक नहीं, लकड़ी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा, मिट्टी द्रव्यवाचक संज्ञा, लेकिन मिट्टी का घड़ा बना दिए, घड़ा जातिवाचक संज्ञा, और घड़ा नाम लिख दिए, फला का घड़ा, मतलब घड़ा का नामकरण कर दिए, है ना? तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? लकड़ी से बन गया कुर्सी, कुर्सी जातिवाचक संज्ञा, और कुर्सी के नाम धर दो नीलकमल की कुर्सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? आटा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, आटा, आटा बना दिए रोटी, रोटी जातिवाचक संज्ञा। रोटी को नापोगे क्या? रोटी तोलोगे क्या? रोटी गिन सकते हो, जातिवाचक संज्ञा। रोटी का ब्रांड लिख दोगे ना, आशीर्वाद की रोटी, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? तो ये आपका द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा, जो कच्चा माल है प्रोसेस करके कुछ बना दिए, जैसे दूध पदार्थवाचक संज्ञा, मलाई पदार्थवाचक संज्ञा, अब उसका बना दिए क्या? मिठाई, मिठाई जातिवाचक संज्ञा। बेटा क्वेश्चन पूछ चुका है, मिठाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आम क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आम, आम को गिनोगे, आरी बात समझ में? आम से पूरे आम जाति का बोध हो रहा है। अब आम की कात वैरायटी बोलेगा तब व्यक्तिवाचक संज्ञा। आम जातिवाचक संज्ञा, पपीता जातिवाचक संज्ञा, है ना? कलिंदर जातिवाचक संज्ञा, पीपल जातिवाचक संज्ञा, बरगद जातिवाचक संज्ञा। आ रही बात समझ में? आम कच्चा माल थोड़ना है जी। अब समझना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। आपका लकड़ी द्रव्यवाचक, कुर्सी जातिवाचक, नीलकमल की कुर्सी व्यक्तिवाचक। समझ में आ रही चीजें? आपका दूध पदार्थवाचक, मिठाई जातिवाचक। क्लियर हुआ चीज? आटा पदार्थवाचक, रोटी जातिवाचक। क्लियर है? मिट्टी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, घड़ा जातिवाचक। ओके चले आगे। चलिए देखिएगा, भाववाचक सबसे ज्यादा फंसता है बच्चा भाववाचक में। अब समझना बात को, इन सभी चीजों को आप स्पर्श कर सकते हो। भाववाचक क्या है? ऐसा नाम जिसे स्पर्श नहीं कर सकते, तो भाव की स्पर्श कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो भैया जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था इत्यादि का बोध होता है, व्यवहार इत्यादि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते।
क्रोधी को छुओगे, क्रोधी विशेषण है, क्रोध भाव है। प्रेम को छुओगे क्या, प्रेम क्या करता है लड़का, प्रेम करता है, प्रेम को छू नहीं सकते, प्रेम भाव है। मित्र को छू लोगे, मित्र जातिवाचक संज्ञा, मित्रता को छुओगे क्या, मित्रता क्या है, भाव है, मित्रता भाव है, प्रेम भाव है। बूढ़ा आदमी, आदमी की विशेषता है बूढ़ा है, बूढ़ा विशेषण है, लेकिन अगर बोलोगे बुढ़ापा, बुढ़ापा भाव है, तो समझिएगा भाववाचक संज्ञा कैसे समझिएगा, कुछ प्रत्यय बता रहा हूं, अगर ये प्रत्यय लग गया किसी शब्द में मतलब वो मोस्टली भाववाचक संज्ञा हो जाता है। कैसे, पा, प्रत्यय बता रहा हूं ना, पा, पा, पन, आव, आवा, पापन आव आवा आवा, है ना, ता, आई, इया, इमा, ठीक है, त्वा, या, ये प्रत्यय यदि लग गया मतलब सामान्यतः वो भाववाचक संज्ञा होगा। बुढ़ापा, मोटापा, भाव, बुढ़ापा छुओगे क्या, मोटापा छुओगे क्या, मोटा आदमी छुओगे, मोटा विशेषण, मोटापा भाव। पन, पागलपन, दीवानापन, आवारापन, बंजारापन, पन लग गया मतलब भाव है, पागलपन भाव है, लड़कपन भाव है। आओ, घुमाओ, चढ़ाओ, आवा, चढ़ावा, चढ़ावा क्या है, भाव है। दिखावा क्या है, भाव है, दिखाने का भाव, दिखाने का भाव दिखावा, चढ़ाने का भाव चढ़ावा। ता, सरलता, व्याकुलता, मानवता, क्या है, ता प्रत्यय लग रहा है। सरल क्या है, विशेषण है, सरलता भाव है। मानव, जातिवाचक संज्ञा, मानवता भाव। सुंदर, गुणवाचक विशेषण, सुंदरता भाव। क्लियर है। आई, पढ़ाई, पढ़ाई क्या है, पढ़ने का भाव पढ़ाई है। लिखाई क्या है, लिखने का भाव लिखाई है। पढ़ाई, लिखाई, कढ़ाई, बुनाई, आई प्रत्यय। इया, घटिया भाव है, इया, घटिया आदमी विशेषण है, घटिया विशेषण है, इया नहीं, इया खटा रहा हूं ना, घटिया बढ़िया विशेषण है। इमा, महिमा भाव है, महान होने का भाव है महिमा। लघिमा भाव है, लघु होने का भाव है लघिमा। तो इमा प्रत्यय लग रहा है, क्या बन रहा है, भाववाचक संज्ञा बन रहा है। त्व, गुरुत्व, जड़त्व, ममत्व क्या है, भाव है। गुरु जातिवाचक संज्ञा है, गुरुत्व भाव है। मां जातिवाचक संज्ञा है, ममत्व, अरे कोई भी रिश्ता का नाम जातिवाचक संज्ञा, मां, बाबू, दादा, दाई, चाचा, चाची, सब जातिवाचक संज्ञा बेटा। यह, शौर्य, धैर्य, शौर्य में क्या प्रत्यय लगा पता आपको, शूर मूल शब्द है, यह प्रत्यय लगा है। धैर्य में क्या प्रत्यय लगा है पता आपको, धीर मूल शब्द है, यह प्रत्यय है। तो शौर्य, धैर्य में क्या प्रत्यय लगा, यह प्रत्यय लगा, क्या है, यह प्रत्यय लग के क्या बन रहा है, भाव बन रहा है, शौर्य भाव है। शूर होने का भाव शौर्य, धीर होने का भाव धैर्य। क्लियर है। चले आगे, तो ये भाववाचक संज्ञा। चलिए अब हम संज्ञा के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कहू रावण, रावण जग केते। चलिए वाक्य में रावण शब्द क्रमशः है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इस वाक्य में रावण शब्द क्रमशः क्या है, मतलब ये रावण क्या है और ये रावण क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आंसर देखो क्या क्या है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये अगर आंसर लोगे मतलब पहला रावण क्या बोल रहे हो, जातिवाचक संज्ञा बोल रहे हो, दूसरा रावण क्या बोल रहे हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल रहे हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये विशेषण तो है नहीं, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब समझिए बात को। कहूं रावण, कहां है रावण, रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा। रावण जग केते, जग में कई रावण घूम रहे हैं, रावण जग केते, जग में कई रावण है। तो ये दूसरा रावण क्या है, रावण के जाति को दिखा रहा है, तो दूसरा रावण है जातिवाचक संज्ञा और पहला रावण है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या आएगा, बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ये क्वेश्चन आपका व्यापम पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा व्यापम, क्वेश्चन पूछा है कि वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क है,
तो वल्लभ भाई पटेल व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहां पर भारत के बिस्मार्क, मतलब बिस्मार्क एक जाति है, जो भी देश का एकीकरण करता है वो क्या कहलाता है, बिस्मार्क। तो वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क, खाली बोलता बिस्मार्क तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क है, यहां पर बिस्मार्क जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो कंडीशनल होता है कुछ क्वेश्चन, आ रही बात समझ में, कुछ आंसर कंडीशनल होता है। रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये जो वाक्य लिख रहे हैं ना, यहां पर रावण जातिवाचक संज्ञा है। हीरालाल काव्योपाध्याय छत्तीसगढ़ के पाणिनि है, यहां पर हीरालाल काव्योपाध्याय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन पाणिनि है, मतलब पाणिनि जाति का बोध हो रहा है, मतलब कोई भी व्याकरण लिखेगा उसको क्या बोलेंगे, पाणिनि बोलेंगे। यहां पर पाणिनि क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, अन्यथा पाणिनि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर है, चले आगे। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, चलिए देख लेते हैं। दूध पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, कोयला पेट्रोल द्रव्यवाचक संज्ञा है, लोहा तांबा द्रव्यवाचक संज्ञा है, मिठाई और पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई से पूरे मिठाई जाति का बोध हो रहा है, और पुस्तक से पूरा पुस्तक जाति का बोध हो रहा है। अब पुस्तक का एक नाम अगर कर लोगे, रामायण बोल दोगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, गीता बोल दोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है ना। मधु का मिठाई बोल दोगे, दिल्ली स्वीट्स बोल दोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है, चले आगे। चलिए, आप अपने से भी क्वेश्चन बनाइए ना, अपने से भी सॉल्व कीजिए। चलिए, थ्योरी हम पढ़ लिए ना, चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? चलो बेटा देखो, अमीर, गरीब, सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, पूछ रहे सभी शब्द। तो अमीर भाव है, अमीर भाव है, सॉरी अमीर आदमी, अमीर विशेषण है, अमीरी भाव है, ठीक है, तो ये विशेषण हो गया, अमीर विशेषण। गरीब आदमी, गरीब भी विशेषण। घबराहट भाव है, घबराहट भाव है, अंधकार भाव है ना, अंधेरा का भाव अंधकार। तो सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। खेल भाववाचक संज्ञा है, खेलने का भाव खेल। प्रेम भाववाचक संज्ञा है। एक संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन एकता, बताता सरलता, सुंदरता, मानवता, तो एकता भाव है। पाप, पापी विशेषण, पापी आदमी, पापी विशेषण है ना। और पाप क्या है बेटा, पाप भाव है, मुझसे पाप हो गया, तो पाप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हो गया लेकिन, तो इसका आंसर आएगा बेटा बी, सभी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अपराध भाव है, चालाक विशेषण है, उदासी भाव है, उदास आदमी विशेषण, उदास विशेषण, उदासी भाव, तो उदासी भाव है। उन्नति, प्रगति, ये भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है, तो यहां पर ये विशेषण हो गया। उजाला भाव है, दिन भाव है, रात भाव है, मानवीय गुणवाचक विशेषण है। क्लियर है, तो आंसर क्या, बी, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट देखो बेटा, मैं ऐसे क्वेश्चन को करा रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जिसको करने के बाद ना जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में वो आपको इजी लगेगा, अगर इस टॉपिक से आया तो, है ना, वैसे आएगा। वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क थे। यहां बिस्मार्क किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है बता चुका हूं, सॉल्व कर लिए होगे, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द संज्ञा है, ये भी क्लियर है। आर्थिक नीति, आर्थिक क्या है, विशेषण है ना। आर्थिक पुरुष, पुरुष की विशेषता है, आर्थिक पुरुष है। आर्थिक नीति, नीति की विशेषता है, आर्थिक नीति है ना। आर्थिक कमी, कमी की विशेषता है, आर्थिक कमी है। तो आर्थिक क्या विशेषण है, एक विशेषण है। अपमानित, अपमानित व्यक्ति, अपमानित क्या विशेषण है। अपमान भाव है, अपमान भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अपमानित क्या है, इत प्रत्यय जहां लग गया, अपमानित, इत 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 लग रहा है, मतलब क्या हो जाता है, वो विशेषण हो जाता है ना। साहित्यिक, इत इत, ओके, साहित्यिक हो, इक प्रत्यय भी लगता है तो वो भी विशेषण बन जाता है। इक प्रत्यय और इत प्रत्यय लगता है मतलब वो विशेषण है। आदरणीय व्यक्ति, आदरणीय भी क्या है, विशेषण है। अपेक्षा,
अपेक्षक छूओगे क्या? नहीं छू सकते। मेरी आपसे अपेक्षा है, अपेक्षा क्या है? भाव है, तो आंसर क्या है? डी। क्लियर है? तो जैसे मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहा हूं ना, वैसे लॉजिक लगा लगा कर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और समझिएगा बात को, भाववाचक संज्ञा विशेषण में कई बार अंतर पता नहीं चलता, तो भाई विशेषण शब्द के आगे किसी भी आप संज्ञा को रख दो, तो जैसे क्रोध को क्रोध व्यक्ति होगा कि क्रोधी व्यक्ति होगा? क्रोधी व्यक्ति होगा, तो क्रोध भाव है, क्रोधी विशेषण है। प्रेम व्यक्ति होगा कि प्रेमी व्यक्ति होगा? तो प्रेमी विशेषण है, प्रेम भाव है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ऐसा जब आप वाक्य सेंटेंस बनाते हैं तो पता चल जाता है कि ये विशेषण है और ये भाववाचक संज्ञा है। हम किस चीज को स्पर्श नहीं कर सकते। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? अब देखिएगा, भाववाचक संज्ञा कौन से विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा? मतलब भाववाचक संज्ञा तो ठीक है, लेकिन विशेषण से होना चाहिए। देखिएगा, धैर्य भाववाचक संज्ञा है, धैर्य बना है धीर से, धीर भी भाव है, धैर्य भी भाव है। गौरव बना है गुरु से, गुरु जातिवाचक संज्ञा है और गौरव क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पशुता बना है पशु से, पशु जातिवाचक संज्ञा है, तो ये तो कट गया। छोटा विशेषण, छुटपन भाववाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा, लड़कपन भाववाचक संज्ञा। धार्मिक, धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक विशेषण, धार्मिकता भाव। तो यहां पर ये गड़बड़ कर दिया, जातिवाचक संज्ञा से बना है, तो ये भी कट गया। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा, स्वस्थ विशेषण, नैतिक आचरण, नैतिक भी विशेषण, तो ये विशेषण से बना, ये विशेषण से बना, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा से बना, तो ये भी कट गया। महा, महा मतलब महान, विशेषण महत्व भाववाचक संज्ञा। सुंदर विशेषण, सौंदर्य भाववाचक संज्ञा। प्राथमिक विशेषण, प्राथमिकता भाववाचक संज्ञा। ये तीनों विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है? तो देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा बाकी प्रश्न आपके लिए। ठीक है? और मैं कोशिश यही किया हूं कि कठिन से कठिन क्वेश्चन आपको कराऊं ताकि आपको क्वेश्चन इजी लगे। देखिएगा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, तो गुलाब से पूरे गुलाब जाति का बोध हो रहा है। क्या संज्ञा है आपका? जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, और फूल भी क्या है? फूल भी जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए, इसमें से कौन सा समूह जो है जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है? देखिएगा, क्रोध, शैशव, गरिमा। क्रोध भाववाचक संज्ञा है, शैशव शिशु होने का भाव शैशव, गरिमा गुरु प्लस इमा गरिमा। गरिमा क्या है? गौरव, गौरवान्वित होने का भाव गरिमा है। ओके, तीनों भाव है, तीनों भाव जातिवाचक संज्ञा पूछ रहे हैं। बरात समूहवाचक, ये समूहवाचक है, ये समूह, ये समूह, ये भाव है ना। नमक, मिट्टी, लकड़ी, ये द्रववाचक संज्ञा है, सब द्रववाचक संज्ञा। जामुन, पपीता, आम, ये है भैया आंसर। हालांकि आपने आंसरिंग कर लिया होगा ना। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब हम किस में आ गए भैया? अब हम आ गए बेटा किसमें? सर्वनाम में। तो सर्वनाम के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा सर्वनाम को छेड़ लेते हैं, सर्वनाम को समझ लेते हैं। देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा? सबका नाम। किसका नाम? सबका नाम। अब लिखते कैसे परिभाषा? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ये परिभाषा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो सर्वनाम किसके बदले आएगा? संज्ञा के बदले। जैसे मैं बार बार मैं बोल रहा हूं ना, मैं, तो बार बार ये बोलूंगा क्या? दिनेश, दिनेश, अपना नाम लूंगा क्या? नहीं लूंगा। नाम के बदले में क्या प्रयोग कर रहा हूं? मैं क्या है? सर्वनाम। मैं तुम बोलूंगा, आप बोलूंगा, तो आपका कुछ नाम तो होगा। कोई राहुल बैठा होगा, कोई सुरेश बैठा होगा, कोई महेश बैठा होगा, कोई गीता बैठी होगी, कोई मीता बैठी होगी, तो मैं सब क्या बोल रहा हूं? तुम। सबका नाम तुम, सबका नाम आप। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। किसके बदले आता है सर्वनाम? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मैं, आप, तुम, यह, वह। तो किसी ना किसी का तो नाम होगा जिसके बदले मैं यह बोल रहा हूं, वह बोल रहा हूं। कौन, क्या? प्रश्नवाचक। कौन का नाम तो होगा, क्या का नाम तो होगा। तो ऐसा अलग अलग वैरायटी जब दिखा तो क्वेश्चन पूछा कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं,
तो समझिएगा बात को। क्वेश्चन पूछेगा सर्वनाम के कितने प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार, तो आपका आंसर होगा 6। क्या आंसर होगा आपका? आपका आंसर होगा 6। और यदि क्वेश्चन पूछेगा मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, संख्या, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 11। क्या होगा? 11 होगा। क्लियर है? मूल सर्वनाम की संख्या 11 और सर्वनाम के प्रकार 6। याद रखिए क्वेश्चन पूछा है 11। मैं आपको गिना देता हूं। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो 11 सर्वनाम है ना, कुल मूल सर्वनाम की जो टोटल संख्या है 11 ना, कुल संख्या पूछेगा मूल सर्वनाम का क्या मानना, 11 मानना। इन्हीं 11 को ये 6 प्रकार में बांटा गया है। मैं, तू, आप, पुरुषवाचक सर्वनाम, यह, वह, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, कौन, क्या, प्रश्नवाचक, कोई, कुछ, अनिश्चयवाचक, जो, सो, संबंधवाचक। अब बोलोगे आप 5 हुआ सर, तो 1 2 3 4 5, छठवा कहां से आया? जो छठवा पुरुषवाचक से आया बेटा, जो स्वयं का बोध कराता है, जो निजता का बोध कराता है, उसे कहते हैं नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा कि निजवाचक और इसमें अंतर क्या है, पुरुषवाचक और निजवाचक में अंतर बता दूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले बेसिक पकड़ लिए, सर्वनाम का परिभाषा पकड़ लिए, सर्वनाम के 6 प्रकार पकड़ लिए, सर्वनाम की मूल संख्या कितनी है 11। पहले इसको उतार लो बेटा, देखेगा धीरे धीरे बोल, कोई सुन न ले। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, कोई, कोई, कोई से क्लियर हो रहा है क्या? निश्चितता दिख रही है क्या? कोई, कुछ, कोई भी हो सकता है कोई। सबसे पहले याद रखिएगा कि कोई प्रश्न नहीं है। कौन, क्या, कहां, कैसे, ये प्रश्न होता है, क्यों ये प्रश्न है, कोई प्रश्न नहीं है। मैं अगर बोलता हूं यह, मैं निश्चित हूं यह कौन है। मैं बोलता हूं वह, मैं निश्चित हूं वह कौन है। यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अन्य पुरुष। ठीक है, मैं प्रथम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, लेकिन थर्ड पार्टी, यह, वह अन्य पुरुष, लेकिन यह, वह में मैं निश्चित भी हूं। तो याद रखिएगा यह, वह, ये अन्य पुरुष भी है और यह, वह निश्चयवाचक भी है। निश्चयवाचक दोनों है। अब आप बोलोगे सर कैसे पहचानेंगे? समझिएगा बात को। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिंदा लोग ही आएंगे। तो यह, वह यदि व्यक्ति है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी होगा, अन्य पुरुष भी होगा और निश्चय दोनों होगा। लेकिन यह, वह खाली वस्तु है, यह, वह वस्तु है, तो वो अन्य पुरुष नहीं होगा, वो खाली क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर है? तो कोई, कोई और कुछ, कुछ लाए हो क्या? दही लाए हो क्या? द्रववाचक संज्ञा। यह लाए हो, निश्चयवाचक संज्ञा, जान रहा हूं यह क्या है, लेकिन कुछ लाए हो तो नहीं पता क्या लाए हो। कुछ, कुछ वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, दोनों में अनिश्चितता है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आंसर क्या होगा इसका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। धीरे धीरे बोल, कोई सुन न ले। क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा क्या करूं, है कुछ कुछ होता है, तो कुछ कुछ जो हो रहा है वो भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? नोट डाउन कीजिएगा। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भैया मैं और हम प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष पुरुषवाचक, तुम, आप, तू ये मध्यम पुरुष, यह,
वह, कोई पास है तो यह, दूर है तो वह, ये अन्य पुरुष। लेकिन यदि मैं स्वयं खुद अपने आप इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करता हूं और आप शब्द का प्रयोग, देखो आप मध्यम पुरुष, आप शब्द का प्रयोग मैं अपने आप के लिए करता हूं, तब यहां पर आप स्वयं खुद अपने आप की बात जहां पर होती है वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम, जो कि छठवां प्रकार था सर्वनाम का। तो मेरा ये है भैया मध्यम पुरुष, मेरा मध्यम पुरुष, क्योंकि मेरा किससे बना है, मैं से बना है, मेरा, मैंने, मुझे। अपने आप निजवाचक सर्वनाम, स्वयं निजवाचक सर्वनाम, अपनी, अपनी मतलब अपना, अपना मतलब स्वयं का मतलब निजवाचक, अपने आप निजवाचक। अगर क्वेश्चन दिया है आप भला, आप भला तो जग भला, अपना काम आप करो, अपना काम आप करो, तो अपना काम, ये अपना भी निजवाचक सर्वनाम है, आप करो तो अपना काम आप करो बोल रहा है, क्या अपना काम आप करो बोल रहा है, तो यहां पर आप जो है ये मध्यम पुरुष नहीं है। जब आपका प्रयोग अपने आप के लिए किया जाता है तो निजवाचक सर्वनाम होता है, तो इसमें भी ये निजवाचक सर्वनाम, आप भला तो जग भला, यहां पर आप क्या है, आप भला, आप भला तो जग भला बोल रहे क्या, नहीं, आप भला तो जग भला बोल रहे, तो यहां पर आपका प्रयोग अपने आप के लिए किया है, तो यहां पर भी आप क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो जहां पर आपका प्रयोग अपने आप के लिए होता है, स्वयं, खुद, ये शब्द आ रहा है अपने आप, मतलब समझ लो बेटा क्या, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर है? इसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं। ओके, नोट डाउन कीजिएगा। वह उसे खाना खिलाएगा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, क्या है देखते हैं, चलो। उसे को बोल रहे हैं, उसे क्या है, उसे, तो वह करता है, जो काम को करता है वो करता है, तो वह करता है, उसे क्या है, कर्म है, उसे कर्म है ना, उसे कर्म है, उसे अन्य पुरुष है, उसे क्या है, अन्य पुरुष, सही है, कर्म कारक सही है, बहुवचन तो नहीं है, उसे एक वचन है, अन्य पुरुष ये तो कट गया, ये भी कट गया, अन्य पुरुष सही है, उसे अन्य पुरुष है ना। अरे यार, यह अन्य पुरुष, वह अन्य पुरुष, यह को और कैसे एक्सटेंड कैसे करोगे, यह, इसे, इन्हें, वह, उसे, उन्हें, तो खाली यह और वह अटक बन जाना बेटा, उसका एक्सटेंशन भी आना चाहिए, मैं, मैंने, मुझे, तो खाली मैं बस नहीं होगा प्रथम पुरुष, मैं भी प्रथम पुरुष, मैंने भी प्रथम पुरुष, मुझे प्रथम पुरुष, आप भी प्रथम पुरुष, आपने भी प्रथम पुरुष, सॉरी, आप मध्यम पुरुष, आपने मध्यम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, तुमने मध्यम पुरुष, तो एक्सटेंशन करना भी आना चाहिए आपको। ओके, मतलब एक वचन, बहुवचन सब आना चाहिए। ओके, तो उसे एक वचन है बेटा, तो अन्य पुरुष कर्म कारक एक वचन, आंसर क्या आएगा, सी। क्लियर है? उतारिएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आओ ना बेटा, एकदम कॉन्सेप्ट जो है ना आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ना, दिमाग एकदम खुल जाएगा ना। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, अभी बताया हूं। कुल मूल सर्वनाम की संख्या पूछ रहा है, मूल सर्वनाम की संख्या पूछ रहा है, ये कितना है बेटा, 11। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6। चलिए, वेरी गुड। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ये तो बहुत आसानी से बना लोगे यार, इसे मैं नहीं बनाऊंगा, आप ही बनाओ। चलो, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, सही है ना। वे इस बैठक की सूचना, सॉरी, उन्हें इस बैठक की सूचना नहीं थी, सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, सही है। मैं तेरे को घड़ी ऐसा नहीं बोलते, मैं तुम्हें घड़ी दूंगा, तेरे को ऐसा कोई बोलता है क्या? तो इसमें तेरे को यहां पर सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। क्लियर है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब मैंने आपको बताया संबंधवाचक सर्वनाम, क्या बताया, जो, सो, जो आया है सो जाएगा, जो का संबंध सो से है, और दोनों का प्रयोग नाम के बदले किया। अरे जो आया है तो कोई तो आया होगा, नाम तो होगा उसका, तो उसके नाम के बदले जो प्रयोग किया, सो जाएगा,
मतलब जो आया वही जाएगा ना, तो जो का संबंध सो से है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जो सो जैसा वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जिसे देखो वही पीएससी की तैयारी कर रहा है, तो ये जिसे का संबंध वही से, जिसकी का संबंध उसकी से, तो ऐसा बेटा बनेगा, मामला दिख जाएगा। संबंध है करके क्या मारोगे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा का संबंध किससे बेटा, वैसा से है, मतलब मार देना क्या, संबंधवाचक। क्लियर है। और अलग अलग वैरायटी में पूछेगा, जिसे देखो वही, तो जिसे वही, जो आया सो जो सो, जिसकी लाठी उसकी, जिसकी उसकी। क्लियर है। नेक्स्ट। अब देखो टॉपिक आ गया क्या, विशेषण। ठीक है, सर्वनाम के क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, तो विशेषण को थोड़ा सा डील कर लेते हैं, फिर उसके प्रश्नों को बनाएंगे। देखिएगा विशेषण, विशेषण। चलिए वेरी गुड, टॉपिक पहले डील करेंगे ना। विशेषण क्या करता है बेटा, विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की। तो परिभाषा क्या होगा, संज्ञा एवं सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गया। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ओके, अब कैसे बताएगा विशेषता, अलग अलग वैरायटी से विशेषता बताएगा। कितने वैरायटी से बताएगा, 4। तो कितना बांटा गया, 4। तो विशेषण के कितने प्रकार बेटा, 4 प्रकार। वो वैरायटी बांट दिया गया, 4 प्रकार। नंबर, अब इसका ट्रिक बना दिया हूं मैं, क्या, गुप संसा। ट्रिक बना दिया हूं, क्या, गुप संसा। गु से गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। प से परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। सम से संख्यावाचक विशेषण, और फिर सा से सार्वनामिक विशेषण। अब सोच रहे हो सर सार्वनामिक विशेषण क्या है, तो जब सर्वनाम का प्रयोग विशेषता बताने के लिए करते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। नंबर 1, आपको पता कैसे चलेगा ये सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम किसके बदले आता है, संज्ञा के बदले आता है। लेकिन जब सर्वनाम के बाद संज्ञा भी रहेगा, वो सर्वनाम शब्द जिस संज्ञा के बदले आ रहा है ना, सर्वनाम प्लस संज्ञा, सर्वनाम प्लस संज्ञा रहेगा बेटा, तो वो सर्वनाम नहीं हो, क्या है, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चले आगे। अब देखिएगा गुणवाचक विशेषण क्या है बेटा, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के, है ना, इत्यादि के गुण, दोष, व्यवहार, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद इत्यादि संबंधी विशेषता बतलाता है, वो होता है गुणवाचक विशेषण। बहुत व्यापक है गुणवाचक विशेषण, मतलब सरल भी गुणवाचक विशेषण, कठिन भी गुणवाचक विशेषण, चालाक भी गुणवाचक विशेषण, घटिया भी गुणवाचक विशेषण, सीधा भी गुणवाचक विशेषण, कपटी भी गुणवाचक विशेषण, हरा, पीला, नीला, गुलाबी गुणवाचक विशेषण, खट्टा, मीठा, तीखा, नुनछुर, ये भी गुणवाचक विशेषण, लंबा, चौड़ा, गोल, ये भी गुणवाचक विशेषण, और आपका छोटा, बड़ा, ये भी गुणवाचक विशेषण, बूढ़ा, जवान, ये भी गुणवाचक विशेषण, ठंडा, गरम, नया, पुराना, मतलब बृहद है गुणवाचक विशेषण। तो संकुचित क्या है बेटा, तो संकुचित है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण किसी भी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता, माप तौल संबंधी विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना, माप तौल संबंधी। अब इसमें एक ऐसा स्टार मार के क्या लिखते हैं, इसे गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। तो ऐसी विशेषता बतलाई जा रही है जिसे गिना नहीं जा सकता, खाली मापा तोला जा सकता है, तो परिमाणवाचक, है ना। लिखा है 5 मीटर कपड़ा नाप रहे हो, परिमाणवाचक, है ना। 3 एकड़ जमीन नाप रहे हो, परिमाणवाचक। 20 किलोमीटर दूर, परिमाणवाचक, नाप रहे हो बेटा। 10 किलो दही, दही को भी गिनोगे क्या, नापोगे। 4 किलो बैगन गिनोगे क्या,
नापोगे, 5 किलो आलू नापोगे, 2 तोला सोना नापोगे, नाप रहे हो, तौल रहे हो, मतलब सॉरी 2 तोला सोना तौलोगे, मीटर कपड़ा और जमीन वमीन को नापोगे, मतलब कुल मिला समझो बात को, मतलब जहां पर नाप तौल रहे हो, है ना, और संख्या दिया है, मान लो 10 किलो दूध, तो 10 देख के संख्यावाचक मत मार देना बेटा, गिनोगे क्या दूध को, 10 किलो दूध निश्चित परिमाणवाचक, है ना, कुछ दूध अनिश्चित परिमाणवाचक, तो मात्रा नहीं दिया है तो अनिश्चित, और संख्या देके मात्रा दिया है, नापा तोला जा सकता है तो निश्चित परिमाणवाचक। क्लियर है। अब लिखा है 4 केला निश्चित संख्यावाचक, कुछ केला अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि केला को गिना जा सकता है। क्लियर है। चले आगे। संख्यावाचक जो संख्या संबंधी विशेषता बताता है, 4 आदमी, मोहन दिन में 4 बार जाता है, 5 बार खाता है, सोहन कक्षा में प्रथम आया, वह दूसरा आया, तो प्रथम द्वितीय तृतीय पहला दूसरा तीसरा चौथा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 1 2 3 4, है ना, तो ये क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। इसमें भी निश्चित संख्यावाचक होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। कैसे, कुछ आदमी बैठे हैं, आदमी को गिना जा सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कुछ अनिश्चित संख्यावाचक, 4 आदमी बैठे हैं, निश्चित संख्यावाचक। क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन पूछा संख्यावाचक में ही, संख्यावाचक के अलग अलग वैरायटी है, एक तो निश्चित, दूसरा अनिश्चित। अब निश्चित में भी देखो बेटा, हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, क्रम होता है, आवृत्ति होता है। मोहन 1 बार खाता है, 2 बार जाता है, आवृत्ति, कक्षा में दूसरा आया, तीसरा आया, क्रम, 1 2 3 4 गणना। अब गणना में देखो बेटा, एक पूर्ण गणना होता है, एक अपूर्ण गणना होता है। पूर्ण गणना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूर्ण गणना। अपूर्ण गणना आधा, पौन, सवा, 1.5, 2.5, 3.5, ये अपूर्ण गणना जो पूरा नहीं हो पाया है, आधा है या 2.5 है या 1.5 है। और क्वेश्चन यहां से पूछा बेटा, क्वेश्चन यहां पूछा आधा केला खाता है, इसमें कौन सा विशेषण है, तो लिखा था अपूर्ण संख्यावाचक, आंसर लिया अपूर्ण। तो इतना घुस के व्यापम पूछ रहा है, इतना घुस रहा है व्यापम, तो पूर्ण गणना अपूर्ण गणना, इसमें भी अंतर समझना। क्लियर है। फिर सार्वनामिक विशेषण तो मैं आपको बता दिया हूं, जब सर्वनाम का प्रयोग विशेषता बताने के लिए करते हैं तो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। सर्वनाम प्लस संज्ञा यदि है तो क्या है, वो सार्वनामिक विशेषण है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, देखिएगा, नोट डाउन कर लिए। देखेंगे, निम्नांकित में से किसमें संख्यावाचक विशेषण है। ओके, सोहन 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर नाप परिमाण। मोहन के पास 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ नाप परिमाण। बिलासपुर रायपुर से 110 किलोमीटर नाप परिमाण। सोहन अधिक केले खाता है, अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, संख्यावाचक, हाँ, अधिक केले खाता है तो निश्चित नहीं है, 4 केले होता तो निश्चित होता, लेकिन खाली संख्यावाचक पूछा है ना। ओके, आंसर क्या आएगा बेटा, डी। उतार लिए, बना लिए होंगे आप। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसमें सभी शब्द समूह विशेषण है। चलो आप बनाओ, मैं नहीं बनाता, चलो बनाओ। नम्रता, नम्र, नम्र व्यक्ति, नम्र विशेषण, नम्रता भाव है। सच्चा आदमी विशेषण है, ये विशेषण है। शीतल, शीतलता भाव। सभी शब्द समूह विशेषण, सभी शब्द किसमें विशेषण, व्यवहारिक, व्यवहार भाव, व्यवहारिक आदमी, व्यवहारिक विशेषण। आदर भाव, आदरणीय व्यक्ति, आदरणीय विशेषण। चिंता भाव, चिंतनीय कार्य, चिंतनीय विषय। इसका आंसर है बेटा बी। इसमें तीनों विशेषण हैं। औचित्य भाववाचक संज्ञा है, मधुर विशेषण है, शोचनीय कार्य ईय विशेषण है, बुरा विशेषण है, बुराई भाववाचक संज्ञा, गरम विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा, शिष्ट व्यक्ति विशेषण है।
तो किसके सभी शब्द विशेषण है? आंसर आएगा क्या? बी। देखो इस प्रकार के कठिन प्रश्नों को बनाओगे तब आपको बाकी सरल लगने लगेगा। और इस शब्दों को नोट डाउन करना, बहुत कठिन कठिन शब्द कलेक्शन लेके आओ ना। निम्नांकित में से किसमें अच्छा पद विशेषण है? ठीक, किसमें अच्छा शब्द विशेषण है पूछ रहे, ठीक है। सोहन अच्छों के साथ पढ़ता है, यहां पर अच्छों दिया है, मतलब ये अच्छों क्या है? अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। बहुत सारे अच्छों, अच्छों से यहां पर अच्छों जाति का बोध हो रहा है। आई बात समझ में? तो यहां पर ये अच्छों विशेषण नहीं है। अच्छा है तुम पास हो गए, यहां पर अच्छा विशेषण है क्या? नहीं है। ये बोलने का एक आपका वो है, एक तरीका है बोलने का। अच्छा तुम आ गए, अच्छा आप चलते हैं, तो यहां पर अच्छा शब्द विशेषण है क्या? बोलने का तरीका है, संबोधन का तरीका है। विस्मयादिबोधक अव्यय में आएगा वो, तो यहां पर भी नहीं है। तुमने अच्छा किया जो पढ़ लिए, यहां पर भी अच्छा विशेषण नहीं है। यह घर अच्छा है, घर अच्छा है, घर की बात बता रहा है कि अच्छा है, यहां पर अच्छा पद क्या है? विशेषण है। तो जरूरी नहीं कि हर बार अच्छा शब्द विशेषण हो। अच्छा अब चलते हैं, अच्छा तुम आ गए, अच्छा। आ रही बात समझ में? मोहन अच्छा लड़का है, यहां पर अच्छा विशेषण। क्लियर है? नोट डाउन कीजिएगा। निम्नांकित में से विशेषणोमय पद, विशेषणोमय पद इसका मतलब क्या हुआ? दोनों पद विशेषण, ठीक है। नील विशेषण, नीला रंग नील विशेषण। सागर संज्ञा नहीं है। नील विशेषण कमल संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नील विशेषण कंठ, शरीर के एक अंग का नाम, संज्ञा नहीं है। नील विशेषण पीत मतलब पीला विशेषण, ये दोनों पद विशेषण है, मतलब विशेषणोमय पद है। क्लियर है? नील पीत विशेषणोमय पद है ना। नीला पीला विशेषणोमय पद है, ठीक है। आपका कच्चा पक्का, कच्चा पक्का भी विशेषणोमय पद है। ओके, आपका सीधा साधा, सीधा साधा भी विशेषणोमय पद है। सीधा भी विशेषण, साधा भी विशेषण। हष्ट पुष्ट ये भी विशेषणोमय पद है। जिसमें दोनों पद विशेषण है वो क्या है? विशेषणोमय पद है। क्लियर है? नेक्स्ट, सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, करते हैं चलो। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब समझना बात को, देखो जैसे लिखा है अच्छा लड़का, यहां पर अच्छा क्या है? विशेषण है। लड़का क्या है? विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, और जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है वो शब्द क्या है? विशेषण है। क्या दिया है? जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। सही है, तो नंबर 1 सही है। क्रिया विशेषण अव्यय के 3 प्रकार है। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार है। अव्यय, अव्यय है बेटा अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द। क्यों अविकारी शब्द है? अव्यय का मतलब होता है बिना व्यय के, मतलब बिना विकार के। ठीक है, तो जिस शब्द में लिंग वचन काल कारक के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। अव्यय अविकारी शब्द है। अव्यय के 4 प्रकार हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा है, अविकारी बिना व्यय के, है ना। जिस शब्द में लिंग वचन काल कारक के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता वो क्या है? वो अव्यय है। ये सब क्वेश्चन है। 4 प्रकार है अव्यय के। इसका मैंने ट्रिक बनाया है। क्रिस विस, क्रिस है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार हैं। ये है, देख लो कौन कौन से 4 प्रकार हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, और विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता
चार प्रकार से बताएगा। कैसे? सबसे पहले बताएगा कि क्रिया कब हुआ, तो कब मतलब समय बताएगा, कालवाचक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण नंबर 1। कहां हुआ, तो कहां स्थान बताएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण नंबर 2। कैसे हुआ, रीति बताएगा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण नंबर 3। क्रिया कितने मात्रा में हुआ, तो परिमाण बताएगा, परिमाण बताएगा। तो क्रिया विशेषण के चार प्रकार है। कब हुआ, कालवाचक। कहां हुआ, स्थानवाचक। कैसे हुआ, रीतिवाचक। और कितने मात्रा में हुआ, परिमाणवाचक। क्लियर है? तो ये है। और याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों के चारों विकारी शब्द हैं, क्योंकि इसमें लिंग वचन काल कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है। कैसे? संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है, मान लो लड़का, लड़का संज्ञा है, तो लड़का एक वचन है, पुल्लिंग है, इसकी स्त्रीलिंग हो जाएगी लड़की, इसका बहुवचन हो जाएगा लड़का का लड़के। तो वचन के अनुसार बदल रहा है ना संज्ञा, लड़का लड़के हो गया, है ना। लड़का खा रहा है, लड़के खा रहे हैं। तो लिंग वचन काल कारक के कारण जो शब्द बदल जाए वो विकारी शब्द है, संज्ञा बदलता है, सर्वनाम भी बदलता है। मैं, मेरा, मैंने, है ना, मेरे बहुवचन, मेरी स्त्रीलिंग, मेरा पुल्लिंग, सर्वनाम बदल रहा है, मतलब सर्वनाम भी क्या है, विकारी शब्द है। विशेषण भी बदलता है, अच्छा, अच्छे, विकारी शब्द है। क्रिया भी बदलता है, सीता जाती है, राम जाता है, जाता जाती, वे लोग जाते हैं, जाते हैं। तो लिंग के कारण, वचन के कारण जो शब्द बदल रहा है बेटा, वो होता है विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द है, जबकि अव्यय अविकारी शब्द है। क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, क्रिया विशेषण अव्यय के 3 प्रकार नहीं 4 प्रकार है, तो ये गलत। मानव शब्द का विशेषण मानवता है, मानव जातिवाचक संज्ञा है, मानवता भाववाचक संज्ञा है, ये गलत हो गया। मानव शब्द का विशेषण होगा मानवीय। वह पुस्तक पढ़ो में वह शब्द सर्वनाम है, तो वह पुस्तक, तो सर्वनाम, वह सर्वनाम प्लस पुस्तक संज्ञा, और जिस संज्ञा के बदले सर्वनाम आया है वो लिखा है, तो मैं क्या बताया, सर्वनाम प्लस संज्ञा क्या, सार्वनामिक विशेषण। तो वह पुस्तक पढ़ो में वह शब्द सर्वनाम नहीं है, ये है सार्वनामिक विशेषण। तो ये भी गलत है। तो गलत, गलत, गलत। तो इसका आंसर आएगा डी, केवल 1। बहुत कमाल का क्वेश्चन है ना, ये उतार लीजिएगा आप लोग, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था नहीं है। समझेगा, अंग्रेजी में भी 3 अवस्था, गुड, बेटर, बेस्ट। विशेषता तो बता रहा है ना, एडजेक्टिव तो है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, वैसे भी वैसे ही आपका हिंदी में 3 अवस्था है विशेषण का, तुलना के दृष्टिकोण से। तुलना के दृष्टिकोण से पहला अवस्था है मूलावस्था, दूसरा अवस्था है उत्तरावस्था, और तीसरा अवस्था है उत्तम अवस्था। तो अवस्था नहीं है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए। तो तुलना की दृष्टि से विशेषण में पूर्वावस्था नहीं होता, मूलावस्था। मूलावस्था देखो, श्रेष्ठ मूलावस्था, श्रेष्ठतर उत्तरावस्था, श्रेष्ठतम उत्तमावस्था, सफल सफलतर सफलतम, निम्न निम्नतर निम्नतम। तो जैसे अंग्रेजी में गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, वैसे ही 3 अवस्था, वैसे ही हिंदी के विशेषण में मूल अवस्था होता है, उत्तरावस्था होता है, और उत्तम अवस्था होता है, जो तुलना करने के काम में आता है। ओके, चले आगे। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, अधिक, अधिकतर,
अधिकतम। चलो इतने समझ में आ गया होगा ना, चलिए उतारिएगा, नेक्स्ट चलेंगे। निम्नांकित में से सही नहीं है। अब हम बेटा आगे किसमें, क्रिया में। तो चलो क्रिया का मतलब मैं आपको बताता हूं। देखो क्रिया का एक संबंध काल से भी होता है ना। क्रिया का संबंध काल से होता है डायरेक्ट। कैसे? क्योंकि काल में हम क्या देखते हैं, क्रिया किस समय घटित हो रहा है। तो क्रिया किस समय घटित हो रहा है, काल के अंतर्गत यही चीज को देखा जाता है। तो काल में दो चीजें महत्वपूर्ण है। काल में आगे पढ़ाऊंगा काल, और उससे क्वेश्चन भी बनाऊंगा। तो काल में दो चीज महत्वपूर्ण है, एक क्रिया और दूसरा समय। तो क्रिया प्लस समय इज इक्वल टू काल। अब मैं समय खड़ाता हूं, अब खा लेता हूं किसमें, क्रिया में। समझिए बात। तो कार्य का करना या होना, क्रिया होगा तो कार्य होगा। तो क्रिया क्या है, तो कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ठीक है। और क्रिया सामान्यतः धातु से बनता है। तो धातु क्या है बेटा, क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु क्या है, क्रिया का मूल। जैसे पढ़, जा, खा, आ, मर, कूद, चल, ये सब क्या धातु है। अब धातु बनेगा क्या, तो धातु की गति क्या है, तो धातु की गति क्रिया ही है। इसलिए कई विद्वानों ने क्या कहा पता है, कि धातु ही क्रिया है, तो क्रिया ही धातु है, क्योंकि क्रिया को बनना धातु ही, सॉरी, कई विद्वानों ने क्या कहा, क्रिया ही धातु है, धातु ही क्रिया है, क्योंकि धातु को क्रिया ही बनना है। क्लियर? तो पढ़ना, जाना, खाना, आना, मरना, कूदना, सब में ना प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया, क्रिया बन गया। तो धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप है। ओके। और धातु की गति क्या है, क्रिया बनना है। तो कुछ विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वानों ने धातु को ही क्या बोल दिया, क्रिया। तो चाहे क्रिया का प्रकार पूछे, चाहे धातु का प्रकार पूछे, क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम में, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार है, तो दो प्रकार है। और पूछ देगा व्युत्पत्ति के आधार पर धातु के कितने प्रकार है, तो उसका आंसर भी क्या मानोगे, दो। कौन कौन से क्रिया, कौन कौन से धातु, एक मूल क्रिया या मूल धातु, दूसरा यौगिक क्रिया या यौगिक धातु। तो ये जो लिखा रहा हूं ना, पढ़ना, जाना, आना, खाना, चलना, फिरना, मरना, कूदना, चढ़ना, धातु में ना प्रत्यय लगती है, जो क्रिया बन रहा है ना, ये सब मूल क्रिया या मूल धातु है। और अलग अलग वैरायटी से क्रिया बनाएंगे। लिखना मूल क्रिया, लिखवाना यौगिक क्रिया, पढ़वाना यौगिक क्रिया, मरना मूल क्रिया, मरवाना यौगिक क्रिया, मारना यौगिक क्रिया, लिखना मूल क्रिया, लिखाना, लिखवाना यौगिक क्रिया, चढ़ना मूल क्रिया, चढ़ाना, चढ़वाना यौगिक क्रिया, पढ़ना मूल क्रिया, पढ़ाना, पढ़वाना यौगिक क्रिया। मतलब अपन क्रिया को थोड़ा वैरायटी करके प्रत्यय लगा के चेंज कर रहे हैं ना, तो क्या बन जाएगा, वो यौगिक क्रिया बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नांकित में से सही नहीं है। व्युत्पत्ति के आधार पर धातु के दो प्रकार है, सही है। दुखी होना नाम बोधक क्रिया का उदाहरण है। देखो मैंने भी क्या कहा, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। तो धातु में ना प्रत्यय लगकर मूल क्रिया बन गया। यौगिक क्रिया कैसे बनेगा, अलग अलग वैरायटी का बनेगा। तो चार वैरायटी से यौगिक क्रिया बन रहा है। देखो कितने वैरायटी से, एक हो गया आपका अनुकरणात्मक क्रिया, एक हो, दूसरा हो गया आपका परिणात्मक क्रिया, तीसरा हो गया आपका नाम धातु क्रिया, और चौथा हो गया आपका संयुक्त क्रिया। चौथा होगा क्या आपका, संयुक्त क्रिया। आप देखिएगा अनुकरणात्मक क्रिया, जब क्रिया किसी काल्पनिक ध्वनि का अनुकरण करता है तो उसको बोलते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। तो ये चारों यौगिक क्रिया याद रखिएगा। यौगिक क्रिया कितने प्रकार, तो चार प्रकार। पहली बात खट खट, खट खट ध्वनि, आपने क्रिया बनाया खटखटाना। फड़ फड़ ध्वनि, आपने क्रिया बनाया फड़फड़ाना। ई करके घोड़ा हिन हिन कर रहा है, आपने क्रिया बनाना हिन हिनाना। सर सर आवाज चल रहा है, आपने क्रिया बनाया सरसराना। फट फट आपने क्रिया बनाया फटफटाना, फड़फड़ाना, सटसटाना, सरसराना, खटखटाना। मटक मटक के कोई चल रहा है, आपने क्रिया बनाया मटपटाना। आपको कोई ऐसा थपथपा रहा है, आपने क्रिया बनाया थपथपाना। तो जब हम काल्पनिक ध्वनि के अनुसरण में क्रिया का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं
अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, जब दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, जब दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेरणात्मक क्रिया। कैसे? लिखना तो मूल क्रिया हो गया, लेकिन लिखाना सामने वाला जुड़ गया, प्रेरणा दे रहे हैं। लिखवाना तो लिखाना, लिखवाना, पढ़ाना, पढ़वाना, मारना, मरवाना, चलवाना, आरी बात से चलना, ये है मूल क्रिया। चलाना, चलवाना, ये क्या है? ये प्रेरणात्मक क्रिया, जहां सामने वाला जुड़ जाए। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। और एक और होता है, अलग से है, वो इसमें नहीं है, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक, नाम बोधक क्रिया, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद आता है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को ही मैं क्रिया बना दूं तो उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। दुखी होना, दुखी एक भाववाचक संज्ञा, सॉरी दुखी विशेषण है। दुखी व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता है कि दुखी है, तो दुखी विशेषण है, तो विशेषण के बाद ये होना क्रिया लगा है, मतलब ये नाम बोधक क्रिया सही है। देखो, गरम करना, गरम विशेषण, करना क्रिया, तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद अलग से क्रिया रहता है यहां पर, तो ये क्रिया क्या कहलाएगा? नाम बोधक क्रिया कहलाएगा। और यदि मैं गरम करना ना लिख के लिख दूं गरमाना, मैंने संज्ञा को ही क्रिया बना दिया। मैं हाथ मारना लिखता हूं तो ये नाम बोधक क्रिया, लेकिन मैं लिख दूं हथियाना तो ये नाम धातु क्रिया। चिकना करना नाम बोधक की क्रिया, चिकनाना नाम धातु क्रिया। तो जब मैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को ही क्रिया बना देता हूं तो नाम धातु क्रिया, और अलग से क्रिया लगाता हूं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद अलग से क्रिया लगाता हूं तो नाम बोधक क्रिया। समझ गया बेटा? देखिएगा, उतारना था ना, इसको पॉज करके उतार लेना। हथियाना अनुकरणात्मक क्रिया है, हाथ से हथियाना बना, संज्ञा से बना, ये नहीं है, गलत। हथियाना नाम धातु क्रिया है। खिलौना टूट गया वाक्य में अकर्मक क्रिया है, हाँ। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा मतलब सकर्म, कर्म के साथ, तो जो क्रिया कर्म के साथ आता है वो सकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म के बिना आता है वो अकर्मक क्रिया। खिलौना टूट गया, खिलौना टूट गया, क्या है ये? अकर्मक क्रिया है। ओके, मोहन ने खिलौना तोड़ा, अब यहां पर सकर्मक क्रिया। उसने कार बेच दी, सकर्मक क्रिया। घड़ा भर गया, अकर्मक क्रिया। मोहन घड़ा भरता है, सकर्मक क्रिया। क्लियर है? निम्नांकित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? राम गिर गया, राम करता है, गिरना क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ेगा, राम पर ही पड़ेगा, तो ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। राहुल चढ़ गया, राहुल चढ़ेगा, चढ़ना क्रिया का प्रभाव राहुल पर ही पड़ेगा, राहुल करता है, अकर्मक क्रिया। घड़ा टूट गया, घड़ा टूट जाएगा, यहां पर कोई करता है नहीं, घड़ा टूट गया, अकर्मक क्रिया। मोहन ने मोबाइल बेच दिया, मोहन मोबाइल बेचेगा तो मोबाइल दूसरे तरफ पहुंच गया, तो बेचना क्रिया का प्रभाव मोहन पर पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है, तो ये होगा सकर्मक क्रिया। क्लियर है? नेक्स्ट, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है? द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में दो ठो कर्म एक ठो क्रिया होगा वो द्विकर्मक, दो कर्म वाला क्रिया। और किसमें नहीं है पूछ रहा है? राम करता, राम ने रावण, रावण, रावण कर्म, राम ने रावण को लंका में, लंका में, लंका स्थान है, मतलब यह है अधिकरण, स्थान मतलब अधिकरण। तो राम ने रावण को लंका में मारा, चंदू ने चाचा को, चाचा कर्म है, चटनी चटाई चटनी कर्म है, तो ये दोनों क्या है? कर्म है, दो ही कर्म। सोहन ने सुरेश को पत्र लिखा, दोनों कर्म।
छात्र ने शिक्षक को फीस दिया, दोनों कर्म, ठीक है। तो द्विकर्मक क्रिया नहीं किसमें है, ए में है, क्योंकि लंका कर्म नहीं है, लंका में लंका स्थान है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस वाक्य में संभावनार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। हालांकि ये प्रश्न मुझे काल में देना था, क्योंकि काल में हम संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भविष्य पढ़ते हैं, तो वो क्रिया उसमें आता है। लेकिन मैं यहां पर बताता हूं, जहां पर ना हो सकता है, शायद, अगर, मगर, है ना, संभवतः, हो सकता है, शायद, अगर, संभवतः, इस प्रकार का भाव आता है, ये शब्द आता है या इस प्रकार का भाव आता है, वहां पर संभावनार्थक क्रिया होती है। अब किस में आ रहा है भाव, देखो, राजू खेलता होगा, राजू खेलता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान है। गीता खा रही होगी, ये भी संदिग्ध, संभावना नहीं है, संदिग्ध वर्तमान है। मुकेश गया होगा, ये संदिग्ध भूत है, संदिग्ध भूत, ये दोनों संदिग्ध वर्तमान। मोहन क्रिकेट खेलता हो, अब समझो बात को, ये शायद, संभवतः, अगर, इसका भाव किस में आ रहा है, मोहन क्रिकेट खेलता हो सकता है, हो सकता है मोहन क्रिकेट खेलता हो, ये बोलना चाह रहा है। तो इसमें हो सकता है का भाव आ रहा है, संभावता का भाव आ रहा है, शायद का भाव आ रहा है। आ रही बात समझ में, यह है संभावनार्थक क्रिया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछेगा तो सामान्य विद्यार्थी नहीं बना पाएगा, आप बनाओगे। नेक्स्ट देखिएगा, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। अब अव्यय का भी एक आध प्रश्न अपन देख लेते हैं। यह काम पहले करना चाहिए था, क्या संबंध सूचक, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक मोहन की, इसकी, उसकी, काके की संबंध सूचक कारक है। तो जहां काके की इस प्रकार का आएगा, उसके पीछे, इसके आगे, है ना, मतलब समझा, संबंध सूचक है। यह काम पहले करना चाहिए था, नहीं है। मां के बिना, संबंध को दर्शा रहा है। हमारे शहर के आसपास, संबंध दिखा रहा है। के पीछे, के आगे, के ऊपर, के नीचे, के आसपास, के सामने, मतलब संबंध सूचक। तो ये तीनों में संबंध सूचक है, किसमें नहीं है, तो ए में नहीं है। क्लियर है। विस्मयादि बोधक अव्यय, अव्यय के 4 प्रकार बताया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय बता दिया अभी, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, ओके, और आपका क्रिस विस, है ना, आपका समुच्चय बोधक अव्यय। तो और, तथा, किंतु, परंतु, जो जॉइंटर शब्द है ना, जॉइंटर, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, ये सब आएगा, मतलब समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, तो उसके पीछे, उसके आगे, इसके सामने, ये आएगा संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, हामी, ये आएगा। अच्छा, ठीक, अच्छा, हाँ, अरे, वाह, हे, अरे, ये आएगा, मतलब समझ जाना, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो समझेगा बात को, ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है विस्मयादि बोधक अव्यय, शुरू में ही लगता है। हे राजन, हे क्या है, संबोधन है, विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे तुम पास हो गए, अरे आश्चर्यचकित हो रहे हो, सामने लगेगा विस्मयादि बोधक अव्यय। ओहो, फला मर गया, शोक है, विस्मय। तो वाक्य के शुरू होने के पहले लग रहा है, तो ये स्वतंत्र होते हैं। क्लियर। एक ही विस्मयादि बोधक शब्द से सभी मनोभाव को सूचित किया जा सकता है, ये गलत है, नहीं किया जा सकता। हर्ष है, शोक है, घृणा है, छी छी, तू, घृणा। तो अलग अलग विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करोगे तो ये गलत है। इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, सही है, ऐसा लगाते हैं। हे राजन, ये, अरे मोहन पास हो गया, आश्चर्यचकित, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, लकीर और नीचे बिंदु। ओके, ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभाव को व्यक्त करता है, एकदम सही है। हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा, संबोधन, स्वीकार्य, हाँ,
अच्छा, ठीक, हाउ, स्वीकार्य। क्लियर है? चले आगे, उतार लीजिए। चलिए उतार लिया आपने। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, पार्ट ऑफ स्पीच, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीएससी प्री हो, चाहे पीएससी मेंस हो, सभी के लिए उपयोगी है। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।